सबसे पहली बात तो ये है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की जो एफएफसी है, इसकी इब्तिदा हुई थी 1978 में और इसका जो हेड ऑफ़िस है वो रावलपिंडी में बेस्ड है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है, ये यूरिया मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके साथ-साथ ये अब डीएपी भी बनाते हैं। तो एफएफसी को फर्टिलाइज़र्स का लीडिंग स्टॉक समझा जाता है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करें तो शायद वो भी आपको बताएँगे, अगर वो स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते रहे हैं या उनको इससे कोई शगफ रहा है माज़ी में, कि 80s में 90s में भी लोग फर्टिलाइज़र्स और इनके स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करते थे। पाकिस्तान एक ज़रई कंट्री है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसमें जो ज़्यादा दारोमदार है लोगों का, किसानों का, वो खादों के ऊपर होता है। तो जो एफएफसी है, वो एक प्राइमरीली एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, वो खाद बनाते हैं, वो यूरिया बनाते हैं। और अब जबकि उनका मर्जर हो चुका है एफएफबीएल के साथ, तो वो डीएपी भी बनाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि फर्टिलाइज़र्स के जो स्टॉक्स हैं, ये हमेशा से लोगों के फेवरेट्स रहे हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि क्यों ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिविडेंड भी देते चले आए हैं और आगे भी एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि आगे भी इनके डिविडेंड्स अच्छे रहेंगे। सो आगे हम इन चीज़ों को डिटेल में कवर करें और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख़्याल में जब आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, तो उसमें फर्टिलाइज़र के सेक्टर में से आपको ज़रूर स्टॉक्स पिक करने चाहिए और एफएफसी को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एक अच्छा डिविडेंड स्टॉक। इस वक़्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये ₹488 का है और पूरा ट्रेंड अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में ये तकरीबन ₹275 से यहाँ तक पहुँचा है और मज़ीद भी अब तक एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि ये इस्लामिक होने जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि उसके क्या चांसेज़ हैं और उसके ऊपर प्रोग्रेस कैसी जा रही है। इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में जो मेजर रोल प्ले करती है, वो जो गैस है, जो इनका रॉ मटेरियल है, दैट प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर गैस है इनको सस्ती मिलेगी तो उसकी बेसिस पे ये यूरिया भी सस्ता बनाते हैं। लेकिन अगर इनको गैस महँगी मिलती है तो फिर ये वही चीज़ पास ऑन कर देते हैं आगे जो यूज़र है। अब इनको इस वक़्त एज ये हासिल है कि जो एफएफसी है वो डायरेक्टली गैस बाय करता है माड़ी से। इसके बरअक्स जो एंग्लो फर्टिलाइज़र इफर्ट है, वो एसएनजीपीएल के थ्रू बाइंग करता है। उनको ये बाइंग महँगी पड़ती है क्योंकि एफएफसी डायरेक्टली माड़ी से बाय करता है, तो उनको ये गैस काफ़ी सस्ती मिलती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी जा रही है। यही एज कुछ सालों पहले इफर्ट को हासिल था कि इफर्ट डायरेक्टली गैस बाय करता था और उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी थी, जबकि अब यही एज एफएफसी को है। अगर हम इस चीज़ के ऊपर नज़र डालें कि जो ये फर्टिलाइज़र्स हैं, ये क्यों अच्छा प्रॉफिट देने वाली कंपनीज़ हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और आगे भी इसी तरह इनके प्रॉस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 चीज़ तो उसमें ये है कि जो यूरिया ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो लोकली करते हैं। अगर यही ये बाहर से मंगवाएँगे तो वो 30 टू 35% ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसके अलावा जो फ्यूल प्राइसेज़ हैं, अगर उनमें कोई उतार-चढ़ाव आता है तो एज़ इट इज़ ये आगे पास ऑन कर देते हैं, जो इनसे इनके जो बायर्स हैं। तो इसकी वजह से जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी रहती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इनकी सप्लाई है, वो तकरीबन 6.5 मिलियन टन की है यूरिया की। तो जितना भी यूरिया ये बनाते हैं वो सारा का सारा बिक जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है। चूँकि इनकी डिमांड सप्लाई का बैलेंस बहुत अच्छा है, तो इसके एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो इनके प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से 70 टू 80% ये एज़ डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कि आपको हेल्प कर सकती है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में, वो लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपने एफएफसी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आपने इसमें कब इन्वेस्ट किया था और अब आपके पास इसके कितने शेयर्स हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि आगे एफएफसी का फ्यूचर कैसा है? और इसके साथ-साथ अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक का एनालिसिस करें तो अपनी कमेंट में हमें इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।